गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 12th क्लास हिंदी में एक काव्य का टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें दो टॉपिक हैं, कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। इसके जो है कवि श्री कुंवर नारायण के हैं, जो नई कविता युगीन कवियों में से एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी स्थानीय शिक्षक जो है पूरी करने के पश्चात इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण की। उसके पश्चात ये घूमने निकले, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अधिक थे। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों की काफी यात्राएं की और वहां से उन्होंने ज्ञानार्जन किया। और उसी आधार पर इन्होंने हमारी साहित्यिक सेवाएं की, लेखन का कार्य प्रारंभ किया। और यहाँ पर जो उन्होंने आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है कविता के बहाने, यहाँ पर इस टॉपिक में उन्होंने रखा है कि कवि तीन प्रकार से, एक बच्चा, फूल, इनके माध्यम से कविता का कंपैरिजन, इन्हें तुलनात्मक अध्ययन करके बताया है कि फूल और बच्चे में क्या अंतर है, वो फूल और कविता में क्या अंतर है, बच्चे और कविता में क्या अंतर है। और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जैसे कविता एक उड़ान है बच्चे के बहाने, चिड़िया के बहाने। पहले उन्होंने चिड़िया का टॉपिक लिया है। वो कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कवि ये कहना चाहता है कि जो कविता है वो चिड़िया के समान है। जैसे चिड़िया उड़ती है आसमान में, वैसे कविता भी उड़ती है। लेकिन फिर उसका अंतर स्पष्ट ये किया कि जिस प्रकार से चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित है, अर्थात कुछ दूरी तक उड़ सकती है, उसके बाद नहीं उड़ सकती। लेकिन कविता की उड़ान इतनी असीमित है कि वो हमेशा कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, कब तक रह सकती है, इसका कुछ पता नहीं है। जब तक कवि चला जाता है, लेकिन उसकी कविताएं चलती रहती हैं, असीमित क्षेत्र है उसका। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि चिड़िया के बाद उन्होंने लिया है एक टॉपिक कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे कविता को बच्चों के साथ कंपैरिजन किया है कि कविता बच्चों के साथ किस प्रकार से बराबरी करती है। बच्चे तो काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कविता कभी थकती नहीं। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक उन्होंने लिया फूल के बहाने। कविता एक उड़ान है फूल के बहाने। फूल का मतलब है कि जिस प्रकार से फूलों के बहाने बताया कि जैसे फूल खिलता है और खिलने के बाद मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कविता हमेशा खिली रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एक टॉपिक लिया है आपका कविता के बहाने। और एक दूसरा भी टॉपिक लिया है बात सीधी थी पर। कवि यहां कहना क्या चाहता है? कवि यहां बताना चाहता है, इसके प्रतिपाद्य में कवि ने ये बताया है कि वह इस भाव से बड़ा ही तर्क संगत बात करता है। कहते हैं कि बात सीधी थी पर क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमारे समाज में, इस साहित्यिक समाज में आज ऐसे ऐसे लेखक, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जो कि ऐसी बात करते हैं, अपनी विद्वता को प्रकट करना चाहते हैं, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शब्दकोश है और इतना इतना कठिन शब्दकोश है, लोगों को जताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को अपनी बात प्रस्तुत करके अगर समझा नहीं सकते, केवल शब्दों के जाल में ही पड़े रहेंगे, तो हमारे जिनको हम समझाना चाहते हैं, जो हमारे विद्यार्थी है या जो हमारी ऑडियंस है, उसको अगर हम संतुष्ट नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने इस बात को इसलिए कहा है कि आज लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधी सरल भाषा में हमें किसी बात को समझाना चाहिए।
है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कोई उपदेशक हो, अगर वो अपनी सीधी सरल बात से किसी को समझा देता है, वो संतुष्ट हो जाता है, तो बात ठीक है। और यहीं पर तो इस प्रकार से इस टॉपिक में ये इतने बातें उन्होंने ली हैं और इसको आपके लिए पीडीएफ में भेजी जाएंगी बच्चों, और इनको अच्छी तरीके से उसको आप राइट करेंगे, समझेंगे। है, सारी मुश्किल को जब तक धैर्य से समझोगे नहीं, है, उन्होंने बताया है कि जैसे एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से पेच है, पेच को हम कसते चले जाते हैं, कसते 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 इतना कसो कि वो टाइट हो जाए, वो स्थान, वो चीज। लेकिन ज्यादा कस दोगे, ज्यादा जटिलता में आओगे, शब्दों के बाद जाल में फंसोगे और फंसाओगे, तो वो बात कभी परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे पेच ज्यादा कस दोगे तो लास्ट में वो फ्री हो जाता है और वो चीज के अंदर कसाव नहीं आ पाता है और वो हमारा काम ठीक नहीं बनता है। तो ये बात सीधी थी, पर उसने कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि किसी भी बात को समझाने के लिए सहज सरल तरीका अपनाना चाहिए। दूसरी बात, अपनी विद्वता को ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए। यही आपके अंदर एक गुण हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें आप अच्छी तरीके से नोट करें और पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चंस आंसर्स को अपनी नोटबुक पर उतारें और उस सिलेबस को तैयार करें। थैंक्स। बस बेटे अब दूसरी